इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर अरबाज खान, रंजीत, अविकास और शैशा जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। ये बात तो सच है कि ऐसे स्थान या घर जो वीरान पड़े हो, जहाँ कई दिनों, महीनों या अरसों से पूजा पाठ न करी गई हो, या उस जगह पर कम ही लोगों का आना जाना होता है, तो ऐसी जगह अक्सर हॉन्टेड हो जाती हैं। वहाँ नेगेटिव एनर्जी या कई भूत प्रेत या जिन ऐसी शक्तियों का वास हो जाता है। और अगर कोई भूल कर भी उस जगह पर चला जाए तो वो बुरी शक्तियाँ उस पर हावी हो सकती हैं। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े ऐसी जगहों या स्थानों पर जाने से मना करते हैं, खासकर रात को। और महिलाओं को तो भूल कर भी ऐसे स्थानों पर खुले बाल या परफ्यूम लगाकर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बुरी शक्ति महिलाओं पर सबसे जल्दी आकर्षित हो जाती है। ये कहानी भी ऐसी ही घटना पर आधारित है। कुरान में लिखा है कि जिन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, ये इंसान को बनाने की भी ताकत रखते हैं और मिटाने की भी। ये भी इंसानी दुनिया में आना पसंद करते हैं, इंसानों से प्यार करने के लिए। पर कभी कभी ये प्यार इंसानों के लिए जानलेवा भी बन जाती है। ये कहानी है जावेद के परिवार के साथ घटी एक घटना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम कुछ लोगों को एक घर की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो घर पिछले 1 महीने से बंद पड़ा था। ना तो कोई घर के अंदर गया था और न ही कोई बाहर आया था। उस घर से लोगों को भी अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती थी, और इसलिए वो सभी रात को उस घर में इस बात का पता लगाने के लिए गए थे कि आखिर माजरा क्या है। और जब 2 लोग दरवाजे पर जाकर आवाज लगाते हैं कि कोई है अंदर, भाभी जान, सब्बू, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। और जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और डरते हुए दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, जहां एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। और जब एक आदमी उस कमरे की तरफ जाता है तो कोई उसे कमरे के अंदर खींच लेता है, जिसे देखकर दूसरा आदमी वहां से भागता है। पर गेट अपने आप ही बंद हो जाता है, जहाँ वो काफी चिल्ला रहा था कि चाचा दरवाजा खोलो, चाचा दरवाजा खोलो। पर तभी वो अनजानी शक्ति, वो अनचाहा साया उस आदमी को मौत के घाट उतार देता है। वहीं सभी इस घटना की वजह से काफी परेशान हो गए थे और सभी मिलकर ये फैसला करते हैं कि इस घर को आग के हवाले कर देना चाहिए। पर तभी जावेद वहां जाता है, जो कई महीनों से दुबई में नौकरी कर रहा था। जब वो कहता है कि सरपंच साहब, आप मेरे घर को नहीं जला सकते, अंदर मेरी बीबी है, बहन है। पर एक आदमी कहता है कि जावेद मियाँ, पिछले 1 महीने से ना तो कोई घर से बाहर निकला है और ना ही अंदर गया है। और जब हमने जानना चाहा कि अंदर क्या चल रहा है तो लल्लन और बिट्टू भी घर से बाहर नहीं आए। पता नहीं तुम्हारी बीबी और बहन जिंदा भी होंगी या नहीं। और उस घर में हमने एक मौलवी साहब को भी भेजा था, पर उनका भी कुछ पता नहीं। पर जावेद कहता है कि आप मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरी बीबी और बहन कैसी हैं। जहाँ सरपंच साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम घर में जाकर देख लो, मैं तुम्हें एक रात का और वक्त देता हूँ। अगर तुम कामयाब नहीं रहे तो हमें इस घर को जलाना होगा। और जावेद अपने घर की तरफ निकल जाता है और घर पर पहुँचते ही मौसम अचानक से बदल जाता है। और डरते हुए जब वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। घर के अंदर अजीब से सन्नाटा पसरा हुआ था और वो अपनी बीबी और बहन को आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं देता। और तभी सब्बू उसके पीछे जाती है, जो कहती है, सलाम भाईजान। जब जावेद पूछता है कि सब्बू, ये गांव वाले क्या कह रहे हैं, पर सब्बू कहती है कि अब आप आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। और तभी जावेद की नजर सब्बू के पेट पर पड़ती है। वो गर्भवती थी। जहाँ जावेद पूछता है कि तुमने निकाह कब कर लिया और फातिमा कहाँ है, जहाँ सब्बू कहती है कि आप सब्र रखिए, वो आपको सब समझा देंगे। जहाँ जावेद कहता है, कौन समझा देगा। और तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। और जब वो वहां जाता है तो दरवाजे पर ताला लगा था, और वो ताला तोड़कर जब कमरे में जाता है तो फातिमा की हालत काफी खराब थी। वो रस्सियों से बंधी हुई थी, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। जब सब्बू कहती है कि भाईजान मत खोलिए उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ वो कहता है, अच्छा नहीं लगेगा, किसे अच्छा नहीं लगेगा। और तभी जावेद को किसी आदमी की आवाज आती है, जो सब्बू को बुला रहा था। और बाहर उसे एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई देता है, जो सब्बू का शौहर था, यासिर। जहाँ सब्बू कहती है
कि भाईजान आप तो हमें छोड़कर दुबई चले गए और महीने के 5,000 रुपए भेजने से क्या हो रहा था। इन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमें सहारा दिया। जहाँ यासिर कहता है कि भाईजान हमें अफसोस है भाभी की ऐसी हालत की, ना तो दवा काम आई और ना ही दुआ, इसलिए हमने इस तरह बांध कर रखा है उन्हें। जहाँ दोनों में काफी बहस भी होती है, पर यासिर कहता है कि भाईजान अब जो हुआ उसे भूल जाइए, आप काफी थक चुके हैं, आप आराम करिए, आप काफी थक चुके हैं, आप आराम करिए। और जावेद बेहोश हो जाता है। जहाँ यासिर कहता है कि इसके गले का ताबीज निकाल लो, और सब्बू ताबीज निकाल देती है। और जब जावेद गहरी नींद में था तो उसे अपने सपने में दिखाई देता है ये एक साया सब्बू के गर्भ से खेल रहा है, बार बार उसके पेट पर हाथ फेर रहा है, और एकदम से उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके गले का ताबीज गायब है। और तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो सब्बू के कमरे से आ रही थी। और जब वो झांक कर देखता है तो उसे वही सब कुछ दिखाई देता है जो उसने अपने सपने में देखा था, पर उस साये की जगह यासिर सब्बू के पेट पर हाथ फेर रहा था। जावेद को कुछ समझ नहीं आता ये आखिर इस घर में चल क्या रहा है। मुझे किसी भी तरह फातिमा और सब्बू को इस घर से निकालना होगा। और है कौन ये यासिर? और तभी एक हाथ उसे कमरे में खींच लेता है, और वो हाथ मौलवी साहब का था जो यहाँ आकर फंस गए थे। वो जावेद को बताते हैं कि यासिर कोई इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है, एक जिन है जिसने सब्बू और फातिमा को अपने बस में कर रखा है। और इस जिन को सब्बू की औलाद चाहिए और उसके बाद वो सबको मार देगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। जा बेटा अपनी बीबी और बहन को बचा ले। और तभी वो जिन्नात उनके सामने आ जाता है और जावेद वहां से भागता है, पर वो जिन कहता है यह मेरा घर है और यहाँ से बचकर कोई नहीं जा सकता। और वो जावेद को फिर से उसी मौलवी वाले कमरे में फेंक देता है। जहाँ जावेद कहता है कि मौलवी साहब आज रात गांव वाले इस घर को आग लगा देंगे, हमें किसी भी तरह ये सब रोकना होगा। मौलवी साहब आखिर ये सब हुआ कैसे और इस जिन ने सबको को अपने बस में कैसे किया? जब मौलवी साहब बताते हैं कि जब मैं इस घर में आया था तो फातिमा ने मुझे बताया कि एक रात जब सबको छत पर अकेले तैयार हो रही थी तो वो अपने खुले बालों में थी। फातिमा ने उससे कहा भी था कि रात को छत पर खुले बालों में जाना ठीक नहीं है, और सबों ने काफी सारा इत्र भी लगा लिया था। और तभी वो जिन उस पर हावी हो गया। उस रात फातिमा को सब्बू का बर्ताव अच्छा नहीं लगा और सब्बू के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। और फातिमा ने मुझे बुलाया, पर वो जिन काफी शक्तिशाली था और उसने मुझे भी कैद कर लिया, पर वह मुझे मार नहीं पाया क्योंकि मेरे पास अल्लाह का नाम था और मैं अकेला इसे काबू नहीं कर सकता क्योंकि फातिमा और सब्बू उस जिन के बस में है। इसलिए मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था क्योंकि तुम उस जिन के बस में नहीं हो। वहीं यासिर जो कि एक जिन है, वो जब सब्बू के पेट पर हाथ फेरता है तो सब्बू को काफी दर्द महसूस होता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है। जहाँ वो जिन कहता है कि बहुत जल्द मेरा वारिस मेरे पास आने वाला है। और सब्बू की चीख सुनकर मौलवी साहब कहते हैं कि जब तक सब्बू खुद उस जिन्नात के तिलिस्म नहीं तोड़ देती, उसके बसीकरण से बाहर नहीं आती, हम उस जिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस हम दुआ कर सकते हैं। और तभी जावेद सब्बू को चिल्लाने लगता है कि ये यासिर एक जिन है, अपने होश में आओ। और तभी यासिर उनके कमरे में आकर कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो जावेद और मौलवी को मारने लगता है। जहाँ मौलवी लगातार आयतों को पढ़ रहा था और तभी सब्बू वहां जाती है और यासिर का असली रूप अपनी आंखों से देख लेती है कि यासिर कोई इंसान नहीं, एक जिन्न है। और सब्बू वहां से भागती है। जब मौलवी साहब कहते हैं कि जावेद सब्बू ने बसीकरण तोड़ दिया, वो उस जिन की असलियत जान चुकी है, अब वो जिन कमजोर पड़ गया है, यही मौका है उस जिन से छुटकारा पाने का। वहीं सब्बू ये सोच सोच कर परेशान भी थी कि मैंने ये गुनाह कैसे कर दिया, अब मैं जिन से कैसे बचूंगी। और वो जावेद को फेंके हुए ताबीज को उठा लेती है। वहीं यासिर बार बार कह रहा था कि सब्बू डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और वो खिड़की के रास्ते अंदर आ जाता है जहाँ वो कहता है कि सब्बू इस ताबीज को फेंक दो, तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो, भूल गई मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और सब्बू कहती है तुम शैतान हो शैतान। और तभी यासिर अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है तेरा भाई मरेगा, सब मरेंगे। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वही जावेद सीधा
फातिमा के पास जाता है, पर वो बोल नहीं पा रही थी। जब मौलवी साहब कहते हैं कि इस पर जिन का कब्जा है, इसलिए ये कुछ भी बोल नहीं पा रही, और वो मौलवी अपनी पाक ताकत से फातिमा को ठीक कर देता है। जहाँ वो कहती है कि जावेद यहाँ से चले जाओ, वो जिन सबको मार डालेगा। पर जावेद कहता है कि हम सब इस घर से बाहर निकलेंगे, और सभी एक साथ। और जब सभी बाहर जा रहे होते हैं तो जावेद सबों को लेने के लिए चला जाता है, पर तभी वो जिन वहाँ आकर जावेद को मारने लगता है। वो काफी घायल हो जाता है। जहाँ वो जिन कहता है कि सब्बू फेंक दे वो ताबीज, नहीं तो मैं जावेद को मार दूंगा। मुझे मेरा वारिस चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। और सब्बू उस ताबीज को फेंक देती है, और वो जिन अंदर आकर अपने बच्चे को जल्द से जल्द इस दुनिया में लाने की कोशिश करने लगता है। सब्बू काफी तड़प रही थी। वहीं गांव वाले भी घर जलाने के लिए आ गए थे, और सूरज के उगते ही उस घर को आग लगाने वाले थे। और अब वक्त काफी कम बचा था, और मौलवी और फातिमा तुरंत जावेद के पास जाकर उसे होश में लाते हैं, और उसे लेकर सब्बू के कमरे में जाते हैं। पर आयतों की आवाज सुनकर वो जिन वहाँ से गायब हो जाता है, और तभी वो फातिमा के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है और जावेद को मारने की कोशिश करता है। पर मौलवी साहब उस ताबीज को उठाकर उस जिन को फातिमा के शरीर से निकाल देते हैं, और चारों वहाँ से भागते हैं। पर वो जिन फिर से सभी पर हमला करके घायल कर देता है और फातिमा को मारने लगता है। जहाँ सब्बू कहती है, तुझे ये बच्चा चाहिए ना, तो ठीक है, आज मैं इस बच्चे को ही खत्म कर देती हूँ। और वो एक खंजर उठाकर अपने आप को मार लेती है, और सब्बू अपना दम तोड़ देती है। और उसके मरते ही वो जन्नत भी उस घर को छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर गांव वाले घर को जलाने के लिए चारों तरफ मिट्टी का तेल डालने लगते हैं। पर सही समय पर मौलवी साहब बाहर आकर गांव वालों को आग लगाने से रोक देते हैं। पर जावेद अपनी बहन सब्बू को ना बचा सका, और इसी के साथ शैतान जिन इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।